श्रेया बन गया फॉर्मेट? हर्ष तुम्हारा? हर्ष नालायक। चलो फिर मेरे साथ साथ करो सारे। कुणाल बन गया फॉर्मेट? यस सर। ठीक है, चलो देखो लायबिलिटी साइड में देख लो। सबसे पहले इसमें कैपिटल के दे रखे हैं, अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं, बाय बैलेंस बीडी लिख दो। बाय बैलेंस बीडी कितना है? 5 लाख और 5 लाख। और करंट अकाउंट के दे रखे हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, बाय बैलेंस बीडी। देखो क्रेडिट दे रखे हैं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, डेबिट दे रखे हो तो इस साइड लिख देता, टू बैलेंस बीडी। 1,10,000 और 90,000। ठीक है, अब एक बार ऊपर पढ़ लो। योगेश नरेश के पार्टनर 3:2 का रेशियो था, 1/3 के लिए आया वो नया। और देखो अंडरलाइन करो, ऑल्सो डिसाइड, यहां से अंडरलाइन करो, ऑल्सो डिसाइड द शेयर फ्यूचर रेशियो प्रॉफिट इक्वली। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वली। यहां पर ओल्ड रेशियो के बराबर नहीं होगा सैक्रिफाइस रेशियो। यहां पर ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 और न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, इक्वली हो जाएगा। तो यहां पर ओल्ड रेशियो के बराबर न्यू रेशियो नहीं होगा, यहां निकालना पड़ेगा। क्लियर है हर्ष? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? किसी को कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? हर्ष है नहीं क्लास में? हर्ष नहीं है। अच्छा हर्ष है ही नहीं। श्रेया तुम्हें समझ में आई थी जो मैंने बोला था बात? यस सर। ओके थैंक यू। इसके बाद लिखा है ही विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल। तो बाई कैश या बैंक, देखो कौन सा बैलेंस दे रखा है, कैश भी दे रखा है, बैंक भी। कुछ भी लिख दो जो तुम्हें अच्छा लगे। बाई कैश ही लिख देता हूं मैं तो, 5 लाख रुपए। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसका शेयर दे रखा है गुडविल का 1 लाख रुपए है, लेकिन ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो वो कैश में नहीं लाया, बस ये इंफॉर्मेशन की तरह वर्किंग नोट का पार्ट है, जब ही करेंगे अब। या ये पहले ही करते हैं? चलो पहले ही कर देते हैं आज, बाकी करेंगे बाद में। वर्किंग नोट नंबर 1 देखो, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। किस किस का था ये? y और n का। ठीक है, और न्यू रेशियो देखो यहां पर अलग दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है। कितना वो न्यू रेशियो? 1:1:1 इक्वली दे रखा है, ये सबका है। तो बताओ आप कौन है पहला? y ना। y इज एसआर कितना होगा? सैक्रिफाइस रेशियो पहले इसे मिलता था 3/5 और अब कितना मिलेगा? 1/3। तो कितना हो गया? 9 माइनस के 5 डिवाइड बाई 15, तो 4/15। ठीक है, और z कौन है ये? n है ये, n इज एसआर। पहले कितना मिलता था? 2/5, अब कितना मिल रहा है? 1/3। कितना हो गया? 6 माइनस के 5 डिवाइड बाई 15, तो 1/15। ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 4:1। अब लिख लो उसका शेयर। किसका शेयर था ये? जो नया पार्टनर आया, कौन है? नाम क्या है? रमेश। तो आर ए शेयर, रमेश लिख देता हूं। रमेश शेयर ऑफ गुडविल। रमेश शेयर ऑफ गुडविल कितना? तो 1 लाख रुपए दे ही रखा कैलकुलेट करके, 1 लाख था। और इसे हम कौन कौन बांट लेगा आपस में? y और n बांट लेगा। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में, 4:1 में। कितना कितना आ जाएगा बताओ? 80,000 और 20,000। बताओ किस किस को समझ में आया ये क्वेश्चन? आ गया सर। यस सर। श्रेया समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब मैं देखो, पहला ऑप्शन तो तुम आराम से कर लोगे, और जब करंट अकाउंट ओपन हो ना, दूसरा ऑप्शन फॉलो करना चाहिए। अगर और पार्टनर के करंट अकाउंट ओपन हो रखे हैं तो तुम इसका भी ओपन ही कर दो करंट अकाउंट, तुम्हें
मैं करंट अकाउंट वाले मेथड से करूंगा ये वाला। तो मैं कैपिटल अकाउंट डेबिट करूं उसका या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन है वो? कौन है वो? आर। तो आर इज करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से। बताओ उनका कैपिटल अकाउंट करूंगा क्रेडिट या करंट अकाउंट? कैपिटल। नहीं कैपिटल। यहाँ पे उनका कैपिटल ही होता, लेकिन सबके यहाँ यहाँ पर करंट सारी ट्रांजैक्शन कहाँ होती है? करंट अकाउंट में। जब करंट अकाउंट ओपन होते हैं वैसे तो कैपिटल अकाउंट ही आता, लेकिन ऑलरेडी सबके करंट अकाउंट दे रखे हैं, तो गुडविल की ट्रांजैक्शन जो होती है सिर्फ करंट, मतलब कैपिटल की वाली ट्रांजैक्शन के अलावा सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में होती है। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा बताओ? वाइज करंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है हर्ष? यस सर। एन इज करंट अकाउंट। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट ही आते अगर ये करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दे रखे होते तो। कैपिटल फिक्स्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर 80,000 इसको मिल जाएगा और 20,000 इसको मिल जाएगा। ये अलग है, देखो वर्किंग नोट, ठीक है? तुम इसमें मिक्स कर दो, जल्दी जल्दी इसे नोट कर लो और हो जाए। डन सर। श्रेया हो गया? Yes, sir. चलो बढ़िया। मैं हटा रहा हूँ विकास। चलो अब देखो यहाँ पुट कर दो। ये क्या है? आर इज करंट अकाउंट, आर इज करंट अकाउंट डेबिट टू वाई इज करंट अकाउंट, वाई इज करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट खोलने से कितना आसान हो गया। और जेड इज एन इज करंट अकाउंट, एन इज करंट अकाउंट। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता था ऐसे ही बन गया ये। तो कितना कितना? 80,000 और 20,000। बस अब क्या, अब तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। बाई कैश नहीं लिखा, बस इसमें इतना ही तो चेंज है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब देखो अगला पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंडेड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 40,000 ईच लिखा है, तो इसका मतलब लैंड अलग बड़ी होगी 40,000 से, ईच लिखा हुआ है ना, और बिल्डिंग अलग बड़ी होगी। दोनों अलग अलग दे रखे होंगे, देखना एक बार। मैंने तो भी ऐसे देख ली है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बताओ बैलेंस शीट में कितना कितना आ जाएगा? 4,40,000। 4,40,000। और बिल्डिंग कितने की हो जाएगी? ये भी 4,40,000। ठीक है, चलो इसके बाद आगे पढ़ो। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 40,000। पहले फर्नीचर 50,000 का था, अब कितने का रह गया फर्नीचर? 40,000। 40,000। डायरेक्ट घटा के लिख देता हूँ 40,000। अब बच्चों की तरह माइनस का क्यों करूं? और 10,000 रुपए का हो गया लॉस टू फर्नीचर। अब ये ऐसी एडजस्टमेंट तो आसान ही लगती होंगी, मुझे लगता है ऐसा। और प्रोविजन बनाना है। अब देखो इस पे देख लो, प्रोविजन बनाना 10%, तो पहले ऑलरेडी वाले को रिवर्सल कर दो। प्रोविजन फॉर डेड डेट रिवर्सल। पुराना कितना बना हुआ है? 10,000। शेयर समझ में आया? ये जो बैलेंस शीट में बना हुआ पहले उसका रिवर्सल कर दो, मतलब उसे इनकम दिखा दो पहले। विकास तुम्हें समझ में आया ये? यस सर। हाँ, अब जो नया बनेगा ना उसे यहाँ पे डेबिट करेंगे। डेटर देखो, डेटर्स कितने हैं? 2,10,000। 2,10,000, ठीक है। प्रोविजन बनाना कितना है? नया वाला बताओ कितना बनाना है? 10% कितना आ जाएगा? 21,000। 21,000। बचेगा कितना बताना? 1,89,000। यही आएगा ना? यस सर। ठीक है, तो यहां पर लिख दो टू प्रोविजन फॉर। देखो इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि पुराने को रिवर्सल कर दो नया डेबिट कर दो। अब सुनो, अगर दिमाग लगाते तो वैसे भी हो जाता कि भाई 10,000 का ऑलरेडी बना हुआ है और हमें क्या करना है? 21 का बनाना, तो 11 का एक्स्ट्रा बनाना, तो यहाँ पे 11 लिख देते। देखो अब भी 11 से ही डेबिट हो रहा है, नेट अगर निकालें तो 11 से ही डेबिट हो रहा है अब भी। विकास समझ रहे हो मैं जो मैंने बोला है अभी? यस सर। है ना, वो 11 से ही डेबिट हो रहा है। वैसे इसमें दिमाग नहीं लगाने। अ लायबिलिटी फॉर डैमेज 10,000 इज टू बी क्रिएटेड, मतलब लायबिलिटी कोई डैमेज के लिए थी, लायबिलिटी अब बनानी है, तो हमारा तो लॉस हो गया। लायबिलिटी फॉर डैमेज कितने की बनानी है? 10,000 रुपए की क्रिएटेड लायबिलिटी क्रिएट करनी है।
तो 10,000 रुपए का लॉस भी हो गया। और यहाँ पर आएगा लायबिलिटी फॉर डैमेज 10,000। भाई साहब यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। कुणाल भाई साहब तुम भी बोल लो। अभिषेक भाई साहब आ गया सर, आ गया। नहीं आए तब भी हाँ कर दिया। आ गया सर। इसके बाद अब आ जाओ लायबिलिटी साइड। देखो नीचे के सारे एडजस्टमेंट खत्म कर दिए हमने। अब क्या करो, ऊपर से आ जाओ। कैपिटल अकाउंट हम लिख चुके हैं, करंट अकाउंट लिख चुके हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? लायबिलिटी। मैंने वहां पे थ्योरी में भी लिखवा रखा है, इसे अंडरलाइन करके लिख लो लायबिलिटी। ये क्या होता है? देखो क्या होता है कि तुमने सुना पीएफ कट रहा है मेरा, ऐसे सुना होगा किसी के पापा मम्मी Yes, जिसका भी, है ना, Yes, पीएफ yes. कटता है। तो वो पीएफ क्या होता है? एम्प्लॉय का पैसा कट के कंपनी के अकाउंट में जुड़ता रहता है। तो कंपनी के लिए क्या होगा? वो कंपनी उसे बांट सकती है, पार्टनर बांट सकते हैं उसे। नो सर, लायबिलिटी है। इसका लायबिलिटी होती है क्योंकि एम्प्लॉय का पैसा है कंपनी के पास, तो इसलिए पीएफ क्या होती है? लायबिलिटी। तो इसे बांट मत देना कभी। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो एज इट इज लिख दो इसके बारे में, एम्प्लॉय पीएफ, ठीक है, 25,000। इसके बाद आगे देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कोई रिजर्व पड़ा हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई क्लेम था नहीं, इसका क्या करेंगे बताओ? उसमें बढ़ जाएगा प्रोविडेंट। बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर आपस में बांट लेंगे। कहाँ? कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में? करंट में। करंट अकाउंट में। बढ़िया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 3-2 में बांट दो, कितना आएगा बताओ? 60,000 और 60,000 और 40,000, ठीक है। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर। कुछ लिखा नहीं है, एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा नहीं था, एज इट इज लिख दो क्रेडिटर्स। अब तुम कहोगे ऊपर इतना सारा स्पेस क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि भाई साहब कैपिटल का भी बैलेंस आएगा, करंट का भी आएगा। और एक्सपेंसेस पेबल ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ असेट साइड में। लैंड कर चुके हैं, बिल्डिंग कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं, कंप्यूटर एज इट इज लिख दो। कितना तो आसान लग रहा है मुझे तो, कुछ नहीं। 1 लाख रुपए। स्टॉक एज इट इज लिख दो। स्टॉक तो शायद कोई था नहीं एडजस्टमेंट। 1,50,000। डेटर हम कर चुके हैं। कैश मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। 10,000 रुपए हमारे पास थे और वो कितना पैसा लेके आया? 5 लाख। 5 लाख बस। और तो कोई पैसा ना गया ना आया। 5,10,000 लिख दो। और बैंक बैलेंस ऐसे एज इट इज लिख दो, या तो 70,000। और कौन सा बैलेंस है? अच्छा ये बताओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? लॉस। इसे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अंडरलाइन करके लिख लिया करो। देखो बुक में जितना भरा हुआ दिखेगा ना, उतना तुम्हारे माइंड में छपता जाएगा। करे यार ऐसे था, अंडरलाइन किया था हमने, तो अंडरलाइन करके लिख देना लॉस। और पता चल जाएगा लॉस होता डिस्ट्रीब्यूट होता, प्रॉफिट होता वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता। प्रॉफिट इस साइड होता, लॉस इस साइड होता है। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। तो 3-2 में बाजू कितना आएगा बताना? 18,000 और 12,000। 18,000 और 12,000। शेयर ये समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो अब आगे देखो। अब तो खत्म हो गया, अब इसे बंद कर लोगे? बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा है? मेरे साथ बंद करोगे, इसे कोई अकेले नहीं करेगा। क्रेडिट वाली। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है? 50,000, 90,000, 90,000। 90 बोला था मैंने। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस में बटेगा? y और n में। किस रेशियो में? 49,000। 49,000 आ रहा है। यस सर। कितना आएगा ये? 50 आ जाती तो आसान होता। 29,400। 19,600। 19,600। अच्छा ये बताओ, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा? करंट में। तो बाय रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट प्रॉफिट आता है तो इस साइड और लॉस आता है तो इस साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 29,400 और 19,600। ठीक है, चलो नीचे वाले को तुम बंद करो, मैं ऊपर वाले को बंद कर रहा हूँ। टू बैलेंस सीडी मैं कर लूंगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की। 5 लाख 5 लाख 5 लाख खूब जल्दी कर दिया मैंने, इतना होशियार। ये तो तुम लिख ही लोगे यार। अच्छा इसे बंद कर दिया तुमने? मैंने तो कर दिया ऊपर वाला। देखो एक चीज देखो, आर का डेबिट बैलेंस इस साइड आएगा, बाई बैलेंस सीडी। देखो डेबिट आ रहा है ना, यस सर, यस सर। इसका सीडी आएगा, अगर 1 लाख रुपए इस साइड आएगा और बाकी सबका इधर आएगा शायद, है ना, टू बैलेंस सीडी। जल्दी बता दो इनका। चलो हाँ जी सर। आर का आया है डेबिट बैलेंस, डेबिट, क्योंकि डेबिट का साइड ज्यादा था, इधर कुछ भी नहीं था, ये आ गया 1 लाख रुपए डेबिट। तो ये कहां पर जाएगा? असेट साइड में। और अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। जल्दी बताओ ये कितना है? 1,81,000 ये सर टोटल। चलो ये आंसर बता दो डायरेक्ट। 1,81,400। बस? ओके, और ये? 1,37,600। ठीक है, तो देखो ये कौन सा बैलेंस है, किस साइड का टोटल जाता था? क्रेडिट बैलेंस है। तो ये भी क्रेडिट बैलेंस है, और आर का क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो देखो आर का बैलेंस किधर आ जाएगा? इधर। आर इज करंट अकाउंट, 1 लाख रुपए से। और बाकी सबके देखो कैपिटल अकाउंट इधर लिख देना, कैपिटल अकाउंट। कौन कौन नाम नहीं पता मुझे, वाई एन आर है शायद, वाई एन आर 5 लाख 5 लाख और 5 लाख, ये आ गया 15 लाख। और आ जाएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये किस किस का आएगा? वाई और एन का आएगा बस। कितना कितना था भाई साहब? 1,81,400, 1,81,400, 1,37,600। 1,37,600। बताओ कितना आ गया ये? बताओ ये वाला टोटल अमाउंट कितना आ गया? ये देखो 3 जीरो तो ये आ गया, ठीक है। 1, 8, 9 हो गया। स्कूल के बच्चों की तरह जोड़ना पड़ेगा। 3,19,000 से जी। अब बताओ टोटल कितना आ गया? ये सबका मैच कर लो, देखो दोनों साइड मैच है या नहीं है। एक क्वेश्चन बताओ किस किस को हार्ड लगा ये टॉपिक, या ये दोनों क्वेश्चन आज के? नहीं लगा सर जी। इजी है। ये लास्ट वाला तो और ज्यादा आसान लगा ना? यस सर। यस सर। श्रेया तुम बताओ। होमवर्क दे रहे हो जी? क्या कह रहे हो? होमवर्क दे रहे हो क्या? बैलेंस शीट मैच है या नहीं है ये बताओ। बैलेंस शीट मैच ही होगी। हर्ष जल्दी करके देखो। विकास तुम हो एक्टिव या नहीं हो, सो गए क्या? यस सर, पोर्टल कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। और ये श्रेया मैडम? अरे श्रेया है नहीं क्या? श्रेया मैडम ये समझ में आया नहीं आया आज का क्वेश्चन?
श्रेया आवाज आ रही है? श्रेया, अरे नालायक को मैं खुद कर लेता है, तुम देर से तुम चलो 2 मिनट में आ रहा हूँ, बताओ मुझे 1 मिनट 2 मिनट में आ रहा सर एक हूँ। साइड नहीं हो रही। नहीं मैच हो रही? सर एक एसेट सर बहुत कम आ रही है। एक साइड सेट साइड बहुत कम आ रही है। बहुत कम कैसे आ एसेट साइड जाएगी? लायबिलिटी कम आ रही है। है। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं, कुछ सब टूटा तो है नहीं। रिवैल्यूएशन सारी असेट्स लिख दी हमने यार, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा हम लोग। कौन सा था ये? 75 कैपिटल की तरफ 5 लाख रुपए लेके आया, ठीक है, कैश में जुड़ गया, ठीक है। और गुडविल हमारा सब हो ही गया, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस हो गया, बैंक हो गया, 70,000 ये लिख दिया था, 4,40,000 4,40,000, फर्नीचर 50,000 40,000 हो गया था, कंप्यूटर 1 लाख रुपए, ठीक है। ये तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी पक्का। मैं चलो एक बार मैच करके देखता हूँ। ये 44,000 तो लिख दिया कैलकुलेटर पे तुमने? ये आ रहा 20,39,000 असेट साइड का यस टोटल। सर। सर लायबिलिटी में 1 लाख कमा रहा है। एक सेकंड 20,39,000 पीछे आंसर देखना एक बार। सर पीछे आगे आंसर दे नहीं देगा आंसर नहीं है। अरे नलायक वहां पीछे दे रखे होते हैं। क्वेश्चन अरे नंबर इसमें नहीं है। 75 बच्चे बस यही दे रखा है। गेन हमारा सही था। एसेट तो सही है सर, यही आ रही है। और ये तो कितना आएगा? लायबिलिटी वाला 15 नहीं लाख है। 3,19,000 3,19,000, ये कितना है? 10,000, ठीक है। और 25,000, ठीक है। वर्कमैन रिजर्व तो ठीक है। 25,000 अच्छा, यहाँ पर 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है कुछ। यस सर 1 लाख का 1 लाख डिफरेंस की आ रहा कोई चीज रह गई है क्या? देखना एक बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गड़बड़ हो सकती है, करंट अकाउंट में। ये मैंने यहाँ पर ना डेबिट तो कर दिया था, लेकिन इनके अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गया, शायद कुछ समझाने लग गया होगा, इस चक्कर में भूल गया। तो यहाँ पर 80,000 रुपए, 80,000 यहाँ बढ़ा देना और 20,000 यहाँ बढ़ा देना। 80,000 यहाँ पर बढ़ा देना, 80,000 यहाँ पर और 20,000 यहाँ पर बढ़ा दो। चलो इसे मैच कर लोगे ना घर पे? अब तो मैच हो गई। चलो यस सर। है ना, श्रेया कर लेना इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा जरूर करना। और सुनो, जो मैंने क्वेश्चन पहले कौन सा कराया था? 60 क्या था? 67। यस सर। चलो हम लोग लिखो 67 को अच्छे से रीड करना, दोनों तरीकों से, दोनों तरीकों से रीड करना, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है इसको, ठीक है। और कौन सा कराया? 75 को, ये तो आसान था क्वेश्चन। अब आ जाओ एक बार ना क्वेश्चन नंबर, मैंने लगाया को भूला था तुम लोगों ने, 49, इलिस्ट्रेशन नंबर 49 आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। फिर कर रहे हो या मेरे को समझा रहे हो? अरे भाई सुन लो पहले, पहले बातें नहीं कर। नहीं वो नहीं। इलिस्ट्रेशन नंबर 49 पे आओ पहले। इसमें एक भी एडजस्टमेंट बताओ, एक भी एडजस्टमेंट जिसमें तुम्हें डाउट हो वो पूछ लो जल्दी, सब पढ़ लो जल्दी जल्दी। एक भी एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो डाउट सर।
श्रेया पढ़ो जल्दी। विकास जल्दी पढ़ो। कुणाल। नो सर, डाउट नहीं है। श्रेया पढ़ नो रही है? सर। श्रेया आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा सुनो, एक बार ना एट्थ बता रहा हूँ मैं, बस एट्थ बता रहा हूँ बस। इसमें लिखा हुआ है शिखा एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट। हमने पहले ना बैड डेट मान लिया था, पहले बैड डेट मान लिया था, मतलब बैड डेट दिखा दिए थे। अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि हम 2500 रुपए दे देंगे। 2500 Profit. प्रॉमिस, वो प्रॉमिस किया, दिए नहीं है उसने, प्रॉमिस कर रहा है। तो ये एक तो डेटर में बढ़ जाएंगे, है ना? सर बात समझ में आ रही है? एक तो डेटर बढ़ जाएंगे और एक मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? बाई क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई बैड डेट रिकवर्ड लिखोगे यहाँ पर कितना, और 2500, और एक डेटर में जोड़ देना। पहला एक क्वेश्चन कराया था मैंने, वो बैंक में जुड़वा दिया था। बैंक में क्यों जुड़वा दिया था? वो रिसीव्ड, उसने दे चुका था वो, है ना? पेड अमाउंट लिखा था, यहाँ पर लिखा है प्रॉमिस टू पे, तो इसलिए डेटर में जोड़ना उसको। क्लियर है विकास? यस सर। वो प्रॉमिस कर रहा है, डेटर में जुड़ जाएंगे, और अगर दे देता तो बैंक में जुड़ जाते या कैश में जुड़ जाते। ठीक है, क्लियर? बाकी प्रॉफिट तो है ही हमारा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करके लाना दोनों मेथड से, करंट अकाउंट के से भी और उससे भी, दोनों मेथड से करना है। इसमें बुक में करंट अकाउंट से हो रहा है, तो करंट से तो करोगे ही, साथ साथ दूसरे से भी करके दिखाना मुझे। ठीक है? ये तीनों Okay, क्वेश्चन को दोबारा करना, सारे क्वेश्चन करना, हाथ से ही करना। तुम पे कोई और काम तो है नहीं, करते रहना। जिसको डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो बाय बाय। यस सर। ठीक है, बाय। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।